रेडियोथेरेपी, गामा रेस मैंने बता रखी थी आपको। और थर्ड होता है कीमोथेरेपी। कीमो तो बहुत कॉमन आपने सुना होगा, केमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या यूज किया जाता है? मेडिसिन होती हैं, काफ़ी हाई लेवल की मेडिसिन होती हैं, तो हमारी बॉडी सर्वाइव कर नहीं पाती है, तो बहुत सारे इसके कॉमन सिम्टम होते हैं, पता चल जाता होगा, पॉइजनिंग हो जाती है। एग्जैक्टली। बार्डनेस बहुत कॉमन होती है, जिसमें बाल आपके गिरने लगते हैं, कैंसर वगैरह की कीमो जब कराई जाती है ना। क्या बवाल मचा रखा है सिद्धू ने, बोल दिया क्या? हल्दी हल्दी खा करके कैंसर सही हो गया है? ऐसा नहीं करना चाहिए, मूर्ख आदमी है लोग ना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पता है आधे से ज़्यादा लोग निपट जाएंगे इसी चक्कर में। आ रहा है, वही कह रहा हूँ, वो कह रहा कैंसर, ये हल्दी और चंदन और ये खा खा करके हमने वाइफ का कैंसर ठीक कर लिया। बताओ, इतना हल्दी चंदन खा के कैंसर आपका सही हो गया होता, फिर तो दुकान डॉक्टर वाले खत्म है। अरे फिर भी आप सीधे सीधे एलोपैथिक को जो कैंसर का सोल्यूशन देते हैं, आप उसको सीधे सीधे निगलेक्ट कर रहे हो, ये बेकार चीज़ है। आप समझ के देखिए, इस आप तो एक क्या हो ना भाई, आपके सुनने वाले 10 लोग हैं, तुम इस तरीके की कोई बात बोलोगे तो 10 में से 9 तो फॉलो करेंगे, और वो 10 में से 9 के 9 तुम्हारे खत्म हो गए। बात को सुनो, कैंसर के इलाज चंदन खाने से और इसके हल्दी खाने से होता है यार, बात को समझो यार। इम्यूनिटी थोड़ी है कि इम्यूनिटी सही हो जाएगी। उसी को लेकर के देखो केस हुआ है, वहाँ की सोसाइटी ने भी केस किया है, जो वहाँ की RW है जहाँ पे रहता है उसने, और डॉक्टर एसोसिएशन जो पंजाब का है उसने भी केस कर दिया है डिफेमेशन का। 840 करोड़ रुपए मांगे हैं, 850 करोड़ की। क्या बदतमीजी वाली बात कर रहे हो आप? इसका मतलब ये कोविड पे हुआ नहीं था, इसके रामदेव पे ये कोरोनिल बोला था कि दवा कोल, फिर बाद में क्या सॉरी और बोला, तो क्या बोला रामदेव की कोरोनिल दवा नहीं है, इम्यूनिटी बूस्टर है। दोनों में डिफरेंस आ गए, तो यही चीज़ पहले बोल देते। तो आप ये बोलो कि हल्दी वगैरह खाने से कैंसर धीरे हो जाता है, ठीक लगेगा, लेकिन आपने बोला कि क्योर है, ये बहुत गलत बात होगी ना सीधे सीधे। तो इंडिया में ना कुछ गधा लोग हैं वो। चलो अगला। हाँ, दो मेडिसिन के नाम आ रखे हैं कैंसर की। पहली है सिस्लाप्टिन, SISPLATIN, सिस्लाप्टिन। और दूसरी है टैक्सोल, TAXOLE। सिस्लाप्टिन और टैक्सोल स्टार लगा लेना, कैंसर मेडिसिन है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ डायबिटीज। डायबिटीज, डायबिटीज का हिसाब बता दीजिए मुझे। हिसाब मतलब होता है कैसे होती है, मैं बता चुका हूं। पीछे वाला कोई बायो वाला कोई बैठा नहीं आप में से, इतने सारे में से कोई नहीं है। देखो क्या होता है, डायबिटीज किससे होती है? डायबिटीज का मतलब क्या है? शुगर। शुगर की बीमारी सुने हो? तो शुगर की बीमारी डायबिटीज ही होती है, सेम ही चीज है, कंफ्यूज मत होना। शुगर कोई बीमारी नहीं होती है, डायबिटीज बीमारी होती है। शुगर तो एक कैरेक्टर हो गया, समझो बहुत ध्यान से। जब हम लोग कोई भी चीज खाते हैं जो नेचर में स्वीट है, वो जब बॉडी में जाती है, तो बहुत ध्यान से सुनना, तो वो मीठा दो हिस्सों में टूटता है। एक होता है ग्लूकोज, एक होता है गैलेक्टोज। क्लियर हुआ? जो ग्लूकोज होता है वो तुम्हारे ब्लड में मिलता है, गैलेक्टोज होता है वो लीवर में स्टोर होता है। अगर टाइम गैप हो गया है आपको मीठा खाए हुए, तो ग्लूकोज तो बॉडी में गया नहीं, तो जब गया नहीं तो आपको काम भी तो करना है। तो काम करने के लिए वो जो रिजर्व था तुम्हारे पास गैलेक्टोज, वो गैलेक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और वो गैलेक्टोज जब कन्वर्ट होता है तो वो कन्वर्ट होकर किस में मिल जाता है? ब्लड में। तो ब्लड में जब मिल जाएगा तो ब्लड में वापस से क्या आ गया? ग्लूकोज आ गया, और ग्लूकोज तुमको काम करने की एनर्जी दे दिया। समझ में आया सिस्टम? अब ये सीधी बात है, जो तुम्हारा लीवर है उसकी एक कैपेसिटी होगी गैलेक्टोज रखने की। एक दिन में आप मान लीजिए 20 ग्राम आप खा रहे हैं मीठा, 20 ग्राम, तो 20 ग्राम में 10-10 ग्राम का हिसाब बैठा, 10 ग्राम ग्लूकोज बना, 10 ग्राम गैलेक्टोज बना, सब ठीक है। तो बॉडी में लीवर में कितना रखा? 10 ग्राम आपका रिजर्व है। ऑन द सेम डे आपने 10 ग्राम ग्लूकोज मीठा और खा लिया, तो 10 ग्राम जो ग्लूकोज आपने खाया वो जब अंदर जाएगा तो जो आपका लीवर है वो तो फुल है, क्योंकि भाई उसके पास 10 ग्राम पड़ा हुआ था, उसने तो 10 ग्राम ग्लूकोज था वो उसने यूज किया था। अब जो 10 ग्राम आपने एक्स्ट्रा खाया वो 10 ग्राम क्या होगा? पहले लीवर में पहुंचेगा, लीवर चेक करेगा कि अगर बचा हुआ रिजर्व जो डालो वहां पे पूरा फुल है। जब फुल है तो ये जो ग्लूकोज होगा, ये चीनी होगी, ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट नहीं होगी। या सिंपली भाषा में जो मीठापन होता है ग्लूकोज वाला नेचर, वो किस में कन्वर्ट? लीवर में नहीं गया, तो ये पूरा मीठा किस में मिलेगा? ब्लड में। ये हुआ पहले दिन की केस। अब ऐसे करके लगातार जब आप करते जाएंगे तो आपका जो लीवर है वो तो पैक हो चुका है गैलेक्टोज से, तो बचा जो ग्लूकोज है वो लगातार इनटेक आप करते जा रहे हो, तो ब्लड में मिलता जा रहा है। तो ब्लड में मिल क्या रहा है? मीठा। तो ब्लड में ये जो मीठा मिलता है इसी को क्या बोलते हैं? शुगर की बीमारी। इसलिए लोग ब्लड चेक करते हो तो उसमें क्या पता चल जाता है? शुगर है तुम्हें।
आया समझ में शुगर? तो ये बीमारी, इसको कंट्रोल करने का, ब्लड में शुगर कितना मिलना चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए एक आपका हार्मोन है, उसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन जो कौन बनाता है? पैंक्रियास। तो पैंक्रियास जो होता है वो इंसुलिन रिलीज करता है और वो इंसुलिन कंट्रोल करता है ब्लड में क्या मिले, ग्लूकोज, लिमिट तक। उसके बाहर जैसे ही होता है वैसे वो जो ग्लूकोज होता है मीठा, वो यूरिन के थ्रू बाहर करता रहता है। लेकिन हर चीज के बने वाला एक लिमिट होती है, जैसे लिमिट के ऊपर गया तो ब्लड में लगातार क्या मिलने लगेगा, मीठा, शुगर मिलने लगेगा। तो जो आपका पैंक्रियास होता है वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। तो जब बंद कर देता है, मीठा लगातार मिलता जा रहा है ब्लड में, तो मीठे को कंट्रोल करना तो पड़ेगा आपको, और इंसुलिन बन नहीं रहा बॉडी में, तो लॉजिकली फिर आप बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा कि नहीं। वही इंसुलिन के क्या होते हैं, इंजेक्शन होते हैं। बैठ गया दिमाग में डायबिटीज क्या होता है, यही डायबिटीज होता है। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, लिखिए डायबिटीज के कैरेक्टर क्या होते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है। इनिशियल कैरेक्टर डायबिटीज, सबसे पहला कैरेक्टर डायबिटीज का कोई आइडिया? यूरिन, पॉली यूरिन जो होता है, मल्टीपल यूरिन, वो बहुत लास्ट का कैरेक्टर है। इनिशियल कैरेक्टर क्या है? नहीं, डायबिटीज का एक कैरेक्टर नहीं होता, डायबिटीज सिम्टम, वो तो रीजन है कि उसके कारण डायबिटीज हो सकता है आपका। लेकिन आपका डायबिटीज का जो सिम्टम है उसमें लिख लीजिए, पहला होता है शिवरिंग। चेक कराया था? हाँ करा लो, बिल्कुल सही बात, तो कराया आपने। सिम्टम वेट गेन डायबिटीज से नहीं होता, वेट गेन से डायबिटीज होता है, डिफरेंस समझ रहे हो? डायबिटीज से वेट गेन होना, तो रीजन क्या हुआ इसमें? हो सकता है डायबिटीज हो ना, ना कौन डॉक्टर थे? हो सकता है भाई, मैं नहीं कह सकता, ऐसा नहीं हो भाई, मैं क्या बताऊं, डॉक्टर पे ब्लेम नहीं करो, इसे बवाल चल रहा है डॉक्टर पे। सिंपली ध्यान रखना, एक होता है सिम्टम, एक होता है रीजन। तो मैं आपको बता रहा हूं सिम्टम क्या है डायबिटीज, बहुत जरूरी, 4 सिम्टम। सबसे पहले लिखे शिवरिंग, आपको बैठे बैठे कपकपी आना किसी भी चीज में, पहला सिम्टम होता, बहुत कॉमन सिम्टम होता है, ट्राई करिएगा कभी। दूसरा होता है फिंगर पेन, फिंगर का जो टो है, ये दिख रहा है आपको ऊपर वाला पोर्शन, इसको दबाइए कभी भी बैठी, आपको बैठे बैठे कैरेक्टर बता रहा हूं, अगर ये फिंगर को आप ऐसे, फिंगर है आपके सामने, आप इस फिंगर को ऐसे करके प्रेस कीजिए और हल्का सा भी आपको कांटा जैसा लग रहा है, नहीं हल्का सा चुभ रहा है, एक बार चेक करा लीजिए भाई साहब, ट्राई करके देख लीजिएगा घर पे, बहुत कॉमन होता है। तीसरा होता है वीकनेस ऑफ आई, आंखों पे इंपैक्ट होने लगेगा आपका धीरे धीरे। अगर आपका चश्मे का नंबर बढ़ रहा है, डायबिटीज चेक कराइए, श्योर शॉट है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ डायबिटीज। ये बहुत जेन्युइन कैरेक्टर होता है, मतलब सबके पास ऑलमोस्ट होते हैं। फिर अगर आपने चेक नहीं कराया तो फिर नेक्स्ट आपका कैरेक्टर होता है जो वर्ड यूज किया, पॉलीयूरिया, मल्टीपल यूरिनेशन। हर, समझ गए, 10-10 15-15 मिनट में आपका माहौल बनेगा। उसमें गलती क्योंकि आपका जो वाटर इनटेक है वो उतना ही है, लेकिन वाटर इनटेक जो डाइजेस्टेबल वाटर होता है वो नहीं है, तो वाटर आपका क्या होगा, बाहर जाता जाएगा। पानी की कमी होगी तो पानी बाहर निकलेगा ना, वही पानी जो बाहर निकलेगा। और फिर होता है यूरिन का येलोइस होना, येलोइसनेस ऑफ यूरिन। ये इनिशियल कैरेक्टर होते हैं भाई साहब, अगर इसमें आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर आपका ब्लड क्या हो जाएगा, कुछ लोगों का बहुत खतरनाक डायबिटीज है, शुगर 400 के ऊपर चला जाता है, 350-400, बहुत खतरनाक होता है। किसी का आप में किसी रिलेटिव्स का जनरली होता है, सबके कोई ना कोई जरूर होते हैं, पुराने जो लोग होते हैं उनका होता है, हाँ 400 प्लस के आसपास, फिर भी वो टिके ही रहते हैं। तुम लोग नहीं टिक पाओगे क्योंकि वो देसी शरीर है उनका, ठीक ठाक तब भी पड़ा हुआ है। शहर वालों का 300-350 के ऊपर खत्म कहानी, फिर आपके पास मैसेज आएगा, लिखो। डायबिटीज के टाइप, 2 टाइप के डायबिटीज होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1, टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज में लिखिए टाइप 2 40 प्लस, 40 के ऊपर का है डायबिटीज, 40 प्लस 40 साल से ऊपर के। इंडिया में करीब 95% टाइप 2 है, इंडिया में 95% लगभग टाइप 2 में आते हैं। ठीक, इंसुलिन के बारे में तुरंत, इंसुलिन किसने खोजा है? इंसुलिन तो इन्वेंट हुआ होगा, डिस्कवर हुआ होगा, लिख लीजिए बैटिंग और बेस्ट, बैटिंग और बेस्ट, नोबेल मिला था। कितना होना चाहिए शुगर, नॉर्मल रेंज क्या है शुगर की? अरे अब डायबिटीज की रेंज क्या है भाई, चेक कराते हो?
मम्मी पापा कुछ कराया होगा, एक सुना को फास्टिंग, याद है सुबह सुबह टेस्ट कराते, एक बाद में कराते हैं ना, तो फास्टिंग में क्या है और ऐसे क्या है, तो लिख लीजिए फास्टिंग 130, फास्टिंग 130, और आफ्टर फूड 200, मतलब 130 मिलीग्राम पर डे का लीटर बोलते हैं। 130 होनी चाहिए आपकी डेटा में फास्टिंग वाली, खाली पेट, और खाने के साथ 200, इसके ऊपर गया तो डायबिटीज है। बीमारी को बोलते हैं, लिखो अब सुना, हाई शुगर लो शुगर, हाई शुगर को बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, डिसीज का नाम है हाइपरग्लाइसीमिया। लोअर वाले में आओ, लेस शुगर में, वो है हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो HYPO, तो हाइपर और हाइपो। दुनिया में जो सबसे ज्यादा लोग हैं पता है आपको, लोअर वाले के हैं, लोअर शुगर वाले के। हाइपरग्लाइसीमिया अगर होगा, मतलब अगर आपकी डायबिटीज का लेवल शुगर का एक पर्टिकुलर रेंज से ऊपर है, तो उसमें सबसे पहले आप हो जाएंगे बेहोश। ये बड़ी दिक्कत है लाइफ में, अचानक से आपका चक्कर होगा और आप गिरेंगे। देखो चक्कर आना बहुत खतरनाक बीमारी मानी जाती है, क्यों? क्योंकि आप कहां गिर रहे पता नहीं, चलते चलते गिर गए, पीछे से गाड़ी आई, बात समझ रहे हो, ये दिक्कत होती है। तो इसलिए बहुत, जिसमें भी इस तरीके के होते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट आओ, ऑर्थराइटिस। आज खाली इन्फेक्शियस ही कराऊंगा, फिर आपको पॉल्यूशन बेस्ड अगले कराऊंगा। ऑर्थराइटिस, दो और है बस। ऑर्थराइटिस, ऑर्थराइटिस समझ गए, जो जॉइंट पेन होता है, गठिया वगैरह, उसकी बात कर रहा हूं। 3 तरीके ऑर्थराइटिस होते हैं, 3 टाइप ऑफ ऑर्थराइटिस। पहला होता है गाउट, GOUT, गाउट, GOUT, गाउट, इसको लिख लो। सबमिशन ऑफ सिट्रिक एसिड क्रिस्टल, क्रिस्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड के क्रिस्टल का डिपॉजिट होते हैं जॉइंट में, इसीलिए जो लोग भी बहुत खट्टा खाते हैं उनको ऑर्थराइटिस होने के 100% चांसेस हैं। जनरली बहुत सारे लोग तो खट्टा खाते हैं, हर जगह नींबू नींबू डालते हैं, बहुत खतरनाक चीज है भाई साहब, श्योर शॉट है। 40 के ऊपर आप गए, आप चेक करा लीजिएगा, शुरू ऑर्थराइटिस बहुत खतरनाक बीमारी है। आप बैठ गए, जॉइंट पेन, जॉइंट आपका ऐसे अगर खुला तो दर्द होगा, पैर है आपका जॉइंट, नी आपका ऐसे ही रहेगा। अगर आपने जरा सा भी क्या गया, तो अगर आपका नी हो गया, ये नी, ये ऐसे ही रहेगा, समझ रहे हो। अगर ये स्ट्रेट हुआ तो दर्द हुआ, ऐसे हुआ तो दर्द हुआ, तो आप समझ गए, आप बैठ गए चेयर पे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो खट्टा खाना बंद कर दीजिए, जो भी खाता है ये बहुत ज्यादा आप खाते हो, बंद कर दो देवी जी, सिंपली बता रहा हूं, बहुत नुकसान वाली है खट्टे की लिमिट के ऊपर जहां हो। नींबू, सॉल्ट भी ज्यादा खाते हैं ये सब, डायरेक्ट सॉल्ट, कच्चा सॉल्ट मतलब ऊपर से, अरे भाई साहब कभी नहीं, कच्चा सॉल्ट तो कभी मत खाइएगा, छोड़ दे तो ज्यादा अच्छा, नहीं डॉक्टर छोड़ा है वो ज्यादा अच्छा है। हाँ, कच्चा नमक तो कभी नहीं खाना। नमक किसी दिन आपके खाने में कम है, खा लीजिए, कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन नमक आपने ऊपर से डाल के जो खा लिया ना, वो हाई बीपी कर देता है, तुरंत हाई बीपी करता है। कोई सा नमक खाओ, ऊपर से मत डालो भाई, लिमिट बनो। काला नमक, सेंधा नमक, नमक में सबसे बेहतर सेंधा नमक है, लॉजिक। व्हाइट सॉल्ट तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए, नॉलेज। ब्लैक सॉल्ट भी ठीक है, दिक्कत नहीं है, बट सबसे बेटर है रॉक सॉल्ट। बट दिक्कत क्या है, डायरेक्ट सॉल्ट में नहीं होता, जो मतलब जो मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं ना सॉल्ट, प्रोसेस्ड वाले, सब में आयोडीन होता है, डायरेक्ट वाले में नहीं होता। वो वाले में आयोडीन नहीं होता, जो खड़ा नमक आपने देखा है, नमक के पत्थर देखे ना, बड़े बड़े पत्थर होते हैं टाइप के, उसमें होता है, उसमें नहीं मिलता, इसीलिए उसे वाइटर होता है, उसी से गाँव में हाथ में सस्ता पड़ता है वो। खाओ तो फिर सबसे अच्छा ये, बट ऊपर से नमक कभी नहीं खाना चाहिए, ये अच्छी बात आपको बता रहा हूँ। दूसरा ये गाउट हुआ पहला, दूसरा है ऑस्टियो ऑर्थराइटिस, ऑस्टियो ऑर्थराइटिस, OSTEO, ऑस्टियो ऑर्थराइटिस। ये होता है पेन इन कार्टिलेज, कार्टिलेज में पेन होता है। कार्टिलेज जानते हैं आप लोग, जहां पे दो हड्डियां आपस में अटैच होती हैं वो कार्टिलेज होता है। दो बोन जहां पे भी अटैच हो रही है उस हिस्से को कार्टिलेज बोलेंगे। तो आपकी हड्डियां कई जगहों पे अटैच है, कि आपकी बॉडी में कुल मिला के लंबी लंबी एक ही हड्डी है, तो जहां जहां पे अटैच है वो कार्टिलेज है। तो आप सोचिए ये और खतरनाक है, हर जॉइंट पे पेन होने लगेगा भाई, हड्डी जहां पे भी अटैच होगी। दो तरीके की होती हैं, जो इस तरीके के जॉइंट होते हैं, कई बार जॉइंट होते हैं जो मूवेबल होते हैं,
हमारा कितने डिग्री तक होता है ज्वाइंट, हमारा कितने डिग्री तक मूवेबल है? 150 तक मूव कर सकते हो अपने ज्वाइंट, नॉर्मल ज्वाइंट कह रहा हूं मैं। डिग्री समझ गए? कितने डिग्री तक आप अपने पैर को मोड़ सकते हैं? आपका पैर ऐसे है, फोल्ड करते आओगे तो कितने पे जाएगा? डिग्री समझ गए? ये ऐसे तो मुड़ा, इसके ऊपर भी जाएगा, सीधी बात है। तो कितने डिग्री है? 90 डिग्री। ये हाथ आपका है यार, ये हाथ स्ट्रेट है, इसको मोड़ा, मोड़ के लाया यहां तक आया, इसके ऊपर आएगा इधर साइड में, इधर नहीं समझ, उधर साइड लेके जाओ, पॉसिबल नहीं है ना। ये तो 90 डिग्री पे ज्वाइंट होता है, याद रखिए। बट बहुत सा, जैसे ये है फिंगर्स, फैलेंजेस बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे आपके देखिए 3 जगह मुड़ रहा है फिंगर, भाई यहां से मुड़ा कि नहीं मुड़ा? तो ये वाले जो मोड़ है वो ये वाली बीमारी है, दूसरी वाली जो आप लिख रहे हैं। एग्जैक्ट जो ज्वाइंट होते हैं वो नी के ज्वाइंट होते हैं, एंकल के ज्वाइंट होते हैं, पहला वाला है, समझ में आ रहा है? तो ये फैलेंजेस में पढ़ोगे आगे। और थर्ड होता है रूमेटाइड आर्थराइटिस। रूमेटाइड, RHEUMATOID, रूमेटाइड आर्थराइटिस। ये नी का, स्पेशली नी पेन, नी के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, साइनोसिल बोलते हैं, उसमें पेन होने लगता है, तो ये जॉइंट पेन होता है, बहुत खतरनाक होता है। चलो नेक्स्ट आओ, लास्ट है एलर्जी। एलर्जी, एलर्जी समझ गए होगे सब लोग? एलर्जी क्यों होता है उसके पीछे लिख लो, बॉडी रिलीज करती है हिस्टामीन, बॉडी रिलीजेस हिस्टामीन। किसी भी बंदे को जो एलर्जी है वो हिस्टामीन के कारण होती है। हिस्टामीन आपके नर्वस सिस्टम को बताता है कि बॉडी के लिए ठीक नहीं है, तो उस बॉडी के लिए ठीक नहीं होने के कारण नर्वस सिस्टम कुछ इंडिकेशन आपकी बॉडी में कर देता है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको एलर्जी हो गई। समझ में आया सिस्टम? तो जो चीज होती है मेन वो हिस्टामीन हो गई। हिस्टामीन बताएगा ब्रेन को कि साहब एलर्जी होगी। जैसे आपको किसी को एलर्जी है किसी चीज से? कोई एलर्जी नहीं आप लोग को? वाह यार, बिंदास लोग हो भाई साहब। कोई डस्ट से एलर्जी क्या होता है? छींक आने लगती है, ठीक बात है। तो डस्ट से जो छींक आ रही है, नॉर्मल भी छींक आती है आपको? नहीं, तो डस्ट से ही छींक आ रही, इसका मतलब कुछ तो हो रहा है। तो जैसे ही डस्ट आपकी बॉडी में गई तो हिस्टामीन ने ब्रेन को बताया डस्ट आ गया, ठीक, और वो हिस्टामीन ब्रेन के पास पहुंचा, ब्रेन ने छींक वाले सिम्टम जनरेट कर दिए। क्लियर हुआ? तो डिपेंड ऑन एलर्जेटिक एलिमेंट हर एक की बॉडी में अलग अलग होता है। किसी को छींक आती है, किसी को फीवर हो जाता है, किसी को कुछ, किसी को कुछ, आपको बाकी लोगों को नहीं है। तो बहुत बढ़िया है आपकी बॉडी या बहुत गड़बड़ है बॉडी आपकी, दोनों चीजें मैंने बता दी। बढ़िया इस सेंस में क्योंकि आपको एलर्जी किसी चीज से नहीं, मतलब आपकी बॉडी परफेक्ट है, चांसेस कम है। शहर में चूंकि आप रह रहे, दिल्ली में रह रहे, तो थोड़ी सी दिक्कतें ज्यादा हैं, ठीक है। तो एलर्जी अगर आपकी बॉडी में है, मैंने क्या बोला, अगर आपको कोई हल्की फुल्की बीमारी रेगुलर बेसिस पे हो रही है, रेगुलर 6 महीने साल भर में, तो बॉडी आपकी ठीक है। और नहीं हो रही है तो भाई साहब दिखवा लो एक बार, क्योंकि सब अंदर जमा हो रहा है माल, किसी एक दिन फटेगा और उस दिन बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ऐसा रियलिटी होती है, ठीक है। जैसे फीवर ऊवर मैं हमेशा बताऊं ना, आप लोग बहुत से लोग कहते हैं फीवर आया नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं बट खुशी में आज तक सर मुझे फीवर नहीं आया। खुश मत होइए भाई साहब, ऐसा तो है नहीं कि आज तक आपने सांस नहीं ली, ब्रीदिंग तो की होगी, तो वायरस और बैक्टीरिया तो अंदर गया होगा ना, और कुछ हुआ ही नहीं उससे। तो ऐसा हो, मैंने क्या बोला, पॉसिबिलिटी है, लेकिन दिल्ली में नहीं है, समझ रहे भाई साहब, क्योंकि इतना पॉल्यूशन में आप सांस ले रहे हैं। तो ये हुआ एल्कोहल, ये एलर्जी। फैक्ट्स, फैक्ट्स आ जाइए। एमसीक्यू जो मैं लिखा रहा था, क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स, याद आया कुछ? तो इसमें आ जाइए ध्यान से। मैरेस्मस, MARASMUS, मैरेस्मस प्रोटीन डेफिशिएंसी को बोलते हैं। स्पीड में आइए। कैंसर सेल, कैंसर सेल डैश, कैंसर सेल डैश, ऑन्कोजीन्स, जीन्स का नाम है जो बनाता है कैंसर सेल, ऑन्को, ONCHO, ऑन्कोजीन्स। नेक्स्ट, ल्यूकीमिया जानते ही होगे। रोडेंट अल्सर जानते हो? रोडेंट अल्सर लिख लो, RODENT, रोडेंट अल्सर स्किन कैंसर है ये। अच्छा देखिए लिया, डायबिटीज इज ऑल्सो इंपैक्टेड बाय इन्वायरमेंट, यस नो? डायबिटीज जो होता है उसका एक रीजन इन्वायरमेंट है, चलो ऐसे समझो।
इन्वायरमेंट से डायबिटीज होने की पॉसिबिलिटी है आपको? आराम से सोचिए फिर बताइए। यस सर, नो सर? यस सर वाले लोग बताइए क्यों? कौन है यस सर वाला? बोलो। डायबिटीज इन्वायरमेंट से कैसे हुआ आपको? कोई आपके मुंह में जलेबी डाल दिया जबरदस्ती? तो इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट क्या है? लाइफस्टाइल तो अलग वर्ड हो गया, लाइफस्टाइल इन्वायरमेंट दो अलग अलग चीज़ें ना। इन्वायरमेंट से क्या है? क्वेश्चन आया हुआ है प्रीलिम्स का, आईएएस का क्वेश्चन है ये, प्रीलिम्स में आंसर है यस में। अब लॉजिक बताइए मुझे, दिमाग लगाए। कोई नहीं, एक हफ्ता दे रहा हूँ, आराम से सोचिएगा फिर मुझे बताइएगा क्यों होता है। हाँ वो तो है, फूड फूड में आ गया ना। फूड के थ्रू तो डायबिटीज ठीक हो तो मान रहा एक्सेप्टेबल है, जैसे इन्होंने बताया लाइफ स्टाइल वही उसी में आया। बट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट से आपको डायबिटीज हो रहा है, ये कैसे रीजन क्या? अगर आप सोचिएगा, नो इश्यू। इंसुलिन अच्छा कहाँ से होता है, ये भी हो गया। चलो नेक्स्ट आओ। हिस्टामिन प्रोटीन हो गया। हीरोइन जानते हो? रोडेंट अल्सर, वो स्किन स्किन कैंसर हो गया। हेरोइन, हेरोइन जानते हो? हेरोइन, हेरोइन ड्रग्स वाली हेरोइन, हीरोइन वाली हीरोइन नहीं, ड्रग्स। हेरोइन, हीरोइन। हाँ एक्चुअली पूछा है जिसने खोजा, बनाया किसने था इसको? हेनरिक ड्रेशर। हेनरिक ड्रेशर, ध्यान से। पेन किलर सबसे बड़ी कौन सी है? बहुत कॉमन, हाँ इबुप्रोफिन होता है ब्रो, और एस्प्रिन। सुना एस्प्रिन? लिख लीजिए, वो पूछा हुआ एस्प्रिन किसने बनाई है? एस्प्रिन, सेम ड्रेसर साहब नहीं। ड्रेसर, DRESSER। अफीम जानते हो? अफीम, ओपियम, ठीक है। अच्छा ये मैरिजुआना होता है, अच्छा आया भाई। इसमें तो भांग लिखा हुआ है यार, मैरिजुआना भांग जानते? भांग वही होता है, उससे बनता होगा फिर, या तो प्रोसेस्ड फॉर्म में होगा, ऐसा कुछ होगा। भांग तो नॉर्मल होता है, भांग तो शिव जी का प्रसाद है वो तो। कब? शिवरात्रि में बम बम बोले। हाँ किसमें? भांग में। हम्म, अच्छा। नॉर्मली भांग की? मेरे को नहीं पता यार। अच्छा, पहाड़ों पे? अच्छा, नॉर्मली रहती है वो? नॉर्मल होती है, ऐसा नहीं होता है? लीव्स होती है। लिख लो भैया, मैरिजुआना लिख लो, पूछा हुआ है। तो मैरिजुआना का जो प्लांट होता है वो हेम्प होता है, भांग। ओपियम जानते हो? आपने पूछा हुआ है क्या होता है ड्रग्स में ओपियम? अभी ओपियम मेनली किस में यूज किया जाता है फॉर द ड्रग्स? इसमें मेडिसिन मतलब ड्रग्स वाली, पॉपी सीड्स में। ओपियम अलाउ भी है, लीगल है इंडिया में कुछ एक जगह, अफगानिस्तान में तो बहुत कॉमन है, इंडिया में भी कुछ एक जगहों पे किया जाता है, बट दैट इज फॉर द ओनली मेडिसिनल पर्पस, ठीक है? तो वो ड्रग्स सेंस में नहीं होती है, लिमिटेड एरिया। बिल्कुल 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 लिमिटेड, उसके बाहर नहीं। हाँ, प्लेग, प्लेग डिसीज लिख लीजिए, चाइना से स्टार्ट हुआ है। कोई भी फालतू की बीमारी सब चाइना से, बंदरों की सारी बीमारी अफ्रीका से। सिंपल लॉजिक है, क्योंकि बंदर जो थे वो कौन है? इंसान। लॉजिक है ना? तो बंदर सबसे पहले कहाँ बने थे? अफ्रीका में। तो जितनी भी डिसीजेज स्टार्ट होंगी इन ह्यूमन बींग्स वो सब वहीं से हैं, ठीक है? बाकी किसी भी जानवर की बीमारी सब चाइना, और इंसानों की बीमारी सब अफ्रीका ऑलमोस्ट। एड्स, कैंसर, ये सब कुछ वहीं से। डायरिया आपका हो गया, स्लीपिंग सिकनेस हो गया, फाइलेरिया हो गया, पायरिया हो गया। हेपेटाइटिस बी के सबसे ज़्यादा होते हैं, ये भी लास्ट टाइम हो गया था। कोनैन हो गया। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे, वही बता रहा हूँ मैं आपको। BCG हो गया था ना, टीका हो गया, तो हो गया था। MDT, मल्टीड्रग थेरेपी, 3 दवाइयों के नाम लिखवाए गए थे ना, हो गया तो हो गया, हो गया तो। हेपेटाइटिस का इंजेक्शन लिख लो, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी के इंजेक्शन का नाम है गामा ग्लोबुलिन, GAMA, गामा ग्लोबुलिन, GLOBULIN, गामा ग्लोबुलिन, हेपेटाइटिस बी।
ठीक है, डन। क्योंकि यहाँ पे आपका होगा, अब नेक्स्ट आपका होगा नॉन इन्फेक्शियस हो गया ना आपका, पॉल्यूशन बेड डिसीज एक बचेगी आपकी, और ड्रग्स होगा, जितना भी ड्रग्स का पोर्शन होता है, ड्रग्स मतलब दवाइयों वाले ड्रग्स पढ़ने हैं, कितने टाइप ऑफ मेडिसिन होती हैं वो सब पढ़नी पड़ेगी आपको, ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होती हैं, एंटी डिप्रेसेंट कौन कौन सी होती हैं। ठीक, आराम से हो जाएगा नेक्स्ट टाइप में। चलिए आज के लिए।